आज के इस टॉपिक में मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस मेन टॉपिक को समझने से पहले आप में जानना पड़ेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है। इन दो टर्म्स के बाद हम आसानी से मोशन ड्यू टू ग्रेविटी को अंडरस्टैंड कर लेंगे। फिर मोशन ड्यू टू ग्रेविटी जब हमें क्लियर हो जाएगा तो फिर हम बात करेंगे फ्री फॉल मोशन क्या होता है। उसके बाद इस ग्रेविटेशनल मोशन के अंदर हम वो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड और थर्ड इक्वेशन मोशन को रिपीट करेंगे, जस्ट इक्वेशंस लिखेंगे। किस मकसद के लिए? फ्री फॉल मोशन के लिए। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं जी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कॉमन ऑब्जर्वेशन की बात है, आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की जानब फेंकें, हाँ, ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, हाँ, कुछ थोड़ा सा ऊपर जाके वो वापस लौट के आती है। ये एक और एग्जांपल आपको मैं बताता हूं। यूं समझ लें कि एक चीज रुकी हुई है, ठहरी हुई है, उसको चलाने के लिए हमें फोर्स रिक्वायर होती है। बातें समझते रहना, तो साथ साथ मुझे रिस्पांस भी मिलना चाहिए कि यू हैव एन ऑब्जेक्ट, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, एक चीज है, आप उसे चलाना चाह रहे हो, मूव करवाना चाह रहे हो, तो उसको मूव करवाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? फोर्स की जरूरत है। यानी फोर्स लगाएंगे तो वो चलेगी, फोर्स लगाएंगे तो वो किस हालत में आ जाएगी? मोशन। हाँ, यानी कोई बॉडी मूव करती है तो उसके पीछे काज क्या होता है? फोर्स। कोई बॉडी को मूव करती है या मोशन में है तो उसके पीछे काज क्या है? फोर्स है। ओके, ये एक मेरे हाथ में मार्कर है, इसे मैं छोड़ रहा हूं। देखो पहले ये समझना, मैं इसे जब ऊपर फेंकता हूं तो फेंकने के लिए मैंने क्या किया? फोर्स लगाई अपने हाथ की मदद से। ये ऊपर जा रहा है, यानी मार्कर मोशन में आ गया। किस वजह से? फोर्स की वजह से। वो लगाने वाला कौन है? मैं हूं। ठीक है जी, मैं अपने हाथ से इस पर फोर्स लगा रहा हूं, इट्स ओके। लेकिन जब मैं यहां से इसे छोड़ रहा हूं, जब छोड़ता हूं तो ये नीचे आ रहा है, यानी किस हालत में आ जाता है? मोशन में आ जाता है। मैंने तो फोर्स नहीं लगाई, मैं तो तब फोर्स लगाता जब मैं इसे ऐसे फेंकता नीचे की जानब। मैं फेंक नहीं रहा, जस्ट क्या कर रहा हूं? छोड़ रहा हूं। छोड़ने पर मार्कर किस में आ जाता है? मोशन में आ जाता है। इसका मतलब है फोर्स तो होगी जिसकी वजह से ये नीचे जा रहा है। मैंने फोर्स नहीं लगाई, ये फोर्स कहां से आई? कुछ समझ रहे हैं ना? अर्थ क्या कर रही है? जब मैं जूं इसे छोड़ता हूं, अभी तक मैंने इस पर एक फोर्स लगाई हुई है, अभी तक जब मैंने पकड़ा हुआ है तो मैंने फोर्स लगाई हुई है। जो ही मैं छोड़ता हूं ये मोशन में आ जाता है। वो मोशन में आने के लिए फोर्स चाहिए होती है, वो फोर्स मैंने नहीं लगाई, कहां से आई? जमीन लगा रही है, अर्थ लगा रही है इस पर, इस मार्कर पर। किस जानब? अपनी जानब। यानी अर्थ इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रही है? अपनी जानब खींच रही है। तो अर्थ इस मार्कर के ऊपर जो फोर्स लगा रही है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सिर्फ मार्कर तक महदूद नहीं है। आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं तमाम बॉडीज जो हैं वो जो अर्थ के सराउंडिंग में हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, जिस चीज़ को भी ऊपर की जानब फेंका जाए तो वो ऊपर जाके वापस ज़मीन की जानब ही आती है। हाँ, ज़मीन की तरफ क्यों लौट के आ रही है? कि ज़मीन क्या करती है? उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रही है, अपनी जानब खींच रही है। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, या फिर उसके लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ग्रेविटी। क्या होता है? ग्रेविटी। तो इसकी डिफिनेशन हम लिखेंगे, किसकी? सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स की बात होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है जी? ऐसे कर लो आप, ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? ऐसे लिखता हूं, वो फोर्स, द फोर्स exerted, exert का मतलब होता है लगाना, द फोर्स exerted बाय अर्थ, द फोर्स exerted बाय अर्थ।
अर्थ क्या है? जमीन। जमीन से लगाई गई फोर्स किस पर? ऑन एनी ऑब्जेक्ट, ऑन एनी ऑब्जेक्ट। जमीन किसी ऑब्जेक्ट पर भी जो फोर्स लगाती है, किस मकसद के लिए? उसको अपनी जानब खींचने के लिए। ठीक है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट, बस इतना काफी है। इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स कौन सी क्वांटिटी है भाई? वेक्टर है, स्केलर है? वेक्टर है। फोर्स क्या है? वेक्टर है। तो फिर इसकी क्या होगी? डायरेक्शन भी होगी। इसकी क्या होगी? डायरेक्शन भी होगी। तो फिर इसकी डायरेक्शन बताइए आप। क्या बताइए? डायरेक्शन क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन क्या है? हाँ, टुवर्ड्स अर्थ। किस तरफ है? टुवर्ड्स अर्थ। टुवर्ड्स का मतलब की तरफ। किसकी तरफ? जमीन की तरफ। इस पर फोर्स लग रही है तो फोर्स किस जानब है? जमीन की जानब। हाँ, इट्स डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन always towards अर्थ। हमेशा किसकी जानब होगी? अर्थ की तरफ। जरा इस बात को आपने इस डायग्राम से अंडरस्टैंड करना है। मैं एक डायग्राम बनाता हूं। ये डायग्राम में मैं इसको भी शो कर रहा हूं। फर्ज करें ये क्या है? अर्थ है। दैट इज व्हाट? EARTH, दैट इज अर्थ। अगर एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, इस जगह पर, इस पर जो फोर्स लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो किस जानब होगी? उसकी डायरेक्शन में किधर ड्रा करूंगा? राइट, लेफ्ट, अप, डाउनवर्ड। इस जगह पर इसकी डायरेक्शन यूं होगी। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां रखूं तो अब बताइए जरा, इधर, दैट इज लेफ्ट। कौन सी साइड होगी? राइट वर्ड होगी। अगर ऑब्जेक्ट को मैं यहां रख लेता हूं तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? अपवर्ड। अगर मैं यहां पर ऑब्जेक्ट को रख दूं तो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट। अब आपको समझ आई कि डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स अर्थ। ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, उसकी डायरेक्शन हमेशा किस जानब होगी? अर्थ की तरफ। क्यों? अर्थ इसको भी खींचेगी अपनी जानब, इधर खींचेगी। इसको खींचेगी तो ऊपर की जानब, इसको खींचेगी तो राइट वर्ड, इसको खींचेगी तो डाउनवर्ड। हाँ, ऐसे होगा जी। फिर इसके लिए जो सिंबल यूज करते हैं ना, ये भी जरा ज़हन में रख लें। किसके लिए? बोलो शाबाश। किसके लिए सिंबल? हाँ, इसके लिए जो सिंबल यूज करोगे ये होगा कैपिटल F, ऊपर क्या डालोगे? एरो, और साथ में स्मॉल g लिख दूंगा। व्हाट डू यू मीन? F तो फोर्स हो गया, G क्या बता रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके जी, अब आपको समझ आ गया जी कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। जमीन जो फोर्स लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर अपनी जानब खींचने के लिए, उसे क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। अब बाज़-औक़ात बच्चे के जहन में तो ये बात आ जाती है कि सिर्फ जमीन ही है, अर्थ ही है जो तमाम बाकी चीजों को अपनी जानब खींचती है। ये अर्थ तक महदूद नहीं है, ये अर्थ तक महदूद नहीं है, बल्कि मून भी
अपने सराउंडिंग में पाए जाने वाले स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को अपनी जानब खींचता है। सन को देख लें, सन भी चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। अब देखो हमारी जो अर्थ है बेसिकली इट इज़ अ प्लेनेट। अर्थ क्या है? प्लेनेट, एक सयारा है। कितने सयारे हैं? 8। ये सारे के सारे सयारे किस हालत में? मोशन में। किसके अबाउट मूव कर रहे हैं ये? तमाम प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन। हाँ भाई, सन के अबाउट ये क्यों घूम रहे हैं? किस वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। 8 सयारे हैं, सारे के सारे सूरज के गिर्द क्या कर रहे हैं? गोल शक्ल में, गोल रास्तों पर घूम रहे हैं। और इनका सूरज के गिर्द घूमना जो है, उनके पीछे एक खास फोर्स है। उस फोर्स का नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। कौन लगा रहा है? सन लगा रहा है। किन पर? इन तमाम 8 के 8 सयारों पर। इसी तरह मून हमारा जो है, हमारी ज़मीन का मून जो है, वो हमारी ज़मीन के गिर्द घूम रहा है। ठीक है, और उसको घुमाने के लिए फोर्स चाहिए, और वो फोर्स कौन सी वाली है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। हम चैप्टर नंबर 5 में जो ग्रेविटी से रिलेटेड है, उसमें हम इन बातों को फिर से थोड़ा मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ इतना आइडिया बच्चे को आ जाना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ अगर आप अर्थ तक ही महदूद रखते हैं तब भी ठीक है, कि ज़मीन चीज़ों पर जो फोर्स लगाती है अपनी तरफ खींचने के लिए, उस फोर्स का नाम क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन इसकी किस तरफ होती है? जहाँ पर भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा अर्थ की जानब होगी।